जी 31 मई को हम लोग बिहार के लाखों शिक्षक पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का घेराव करेंगे। 24 के चुनाव में स्पष्ट दिखेगा। हम लोग पूर्व के विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन की सरकार थी उसके लिए हम लोग काम किए थे। उन्होंने हम लोगों के लिए वादा किया था, हम लोग आज भी उस पर खड़े हैं। प्रदर्शन हम लोग 31 तारीख को करने जा रहे हैं पटना में करने जा रहे हैं। ये बहुत ही आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन होगा जो सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग कितने आक्रोशित हैं और आपको इस बार गद्दी से हटाने का काम करेंगे। वो भी हम लोग भी देखेंगे। बिहार के सारे शिक्षक के सरकार को बोलिए रखने के लिए कितना लोग को भरेंगे। हम लोग 4.5 लाख तैयार है जेल जाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। नए शिक्षक नियमावली 2023 जब से आई है तब से शिक्षकों का लगातार धरना प्रदर्शन दिखा जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों से तस्वीर निकल के आ रही है। इन दिनों के शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार इस नियम को वापस लेने वाली नहीं है क्योंकि बीपीएससी लगातार इसमें अपडेट साझा कर रही है। आज सुबह ही बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों का जो एग्जाम होना है उसका कैलेंडर भी जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ की अगर बात करें तो शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मधुबनी के शिक्षक डेट आ जाने के बाद भी साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए हैं कि हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, हम में इतना ताकत है कि सरकार को हटा सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक, पहले आप सुने। सरकार अपनी काम कर रही है। सरकार ने जो नीतियां लाई है वो गलत है। चाहे वो परीक्षा का तिथि तय किया हो, सिलेबस लाया हो, जो भी लाया हो वो अलग माने रखता है, लेकिन जो नीतियां हैं वह नीतियां गलत है। जो शिक्षक 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं और लगातार वह राज्यकर्मी की दर्जा का मांग करते रहे हैं और कई दफ़ा सरकार ने आश्वासन दिया और आप तमाम लोग जानते भी हैं कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, महागठबंधन ने अपने एजेंडे में प्रमुखता से लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन एवं पुरानी पेंशन लागू करेंगे। सरकार बनी और जो नियमावली लाई है वह निराशाजनक है। नहीं, अभी जो परीक्षा आएगी, ये जो डेट आया था प्राथमिक से, फिर 9वीं वाले, फिर 11वीं और 12वीं वाले, इन तमाम परीक्षाओं का जो है वो अब तिथि भी तो आ गया है ना। सरकार अपनी काम कर रही है। जो नियमावली तय आई है इस पर हमारा फोकस है कि जो नियोजित शिक्षक है उस नियोजित शिक्षकों के लिए जो परीक्षा वो आयोजन कर रही है अध्यापक बनाने के लिए, यानी राज्यकर्मी देने के लिए, वो बिल्कुल गलत है। जब लोग सेवा में आते हैं, क्योंकि जो शिक्षक बहाल है वह दक्षता पास है, वह STET से उत्तीर्ण है, तो जो परीक्षाएं वो उत्तीर्ण सारे लोग हैं, लेकिन वह प्रोन्नति से उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए, प्रोन्नति से उनका अपग्रेडेशन होना चाहिए। सरकार उसके लिए परीक्षा ले रही है, यह नियम विरुद्ध है। अभी भी आप लोग आंदोलनरत ही हैं? जी 31 मई को हम लोग बिहार के लाखों शिक्षक पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का घेराव करेंगे। और हम लोगों का मांग है कि नियोजित शिक्षक जो 10-15 वर्षों से लगातार विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, सरकार उनको सीधे राजकर्मी में समायोजन करे। एक चीज बताइए, परीक्षा की तिथि तो आ गई है, 19 तारीख को लिटरेचर की परीक्षा है और इसमें प्राइमरी माध्यमिक जितने भी शिक्षक होंगे सभी को एक साथ ही लिटरेचर का परीक्षा देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो है वो 20 तारीख को, फिर 26 तारीख को, 27 तारीख को होगा। अब जब आप लोगों के पास सिलेबस सरकार दे देती है, उसके बाद एग्जाम देने का डेट आ जाता है, अभी भी रोष में है। देखिए, यह जो है तो शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी योजना है सरकार की और ये गलत योजना है। परीक्षा हम लोग की नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग 10 साल से पहले से कार्यरत है, तो डायरेक्ट हम लोग को राज्यकर्मी की दर्जा मिलनी चाहिए थी और ये नीति गलत है। लेकिन उसके लिए तो प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल है ना कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, बीपीएससी को फेस कीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अब आप लोग इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, फिर परीक्षा से डर लग रही है आप लोग? परीक्षा से डरने की नहीं, जब सरकार की नीतियां गलत है उस नीतियां का हम विरोध कर रहे हैं। परीक्षा शिक्षक है, शिक्षक परीक्षा दे, परीक्षा ले, ये सवाल इसका नहीं है। जो सरकार की नीतियां हैं, कल सरकार फिर कहेगी कि हम आपका भी, आपने कहा कि वेतन हम देंगे, और जब यूपीएससी की परीक्षा पास करेगा उसी शिक्षक को तो हम वेतन देंगे। कुछ दिन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा ली जाएगी, तब शिक्षकों का अपग्रेडेशन होगा। ये जो व्यवस्था है वो बहाली के लिए, नियुक्ति के लिए, हमारी नियुक्ति नहीं होना है, हम नियुक्त है, हमको सुविधा का सवाल है और सुविधा पर परीक्षा हो, ये कहीं से भी उचित नहीं है।
ये क्या लग रहा है, अब नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी सरकार? नहीं नहीं, एकदम ये सरकार की नीति गलत है और नियमावली का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विरोध का प्रतिफल कहाँ आ रहा है? प्रतिफल आएगा, बहुत जल्दी आएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रतिफल दिखेगा। अगर सरकार अपनी इस नियमावली में संशोधन नहीं करती है तो 24 के चुनाव में स्पष्ट दिखेगा। हम लोग पूर्व के विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन की सरकार थी उसके लिए हम लोग काम किए थे। उन्होंने हम लोगों के लिए वादा किया था। हम लोग आज भी उस पर खड़े हैं, हम लोग आज भी उसके लिए काम कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार हम लोग, लेकिन सरकार का तो कहना है कि आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। अब कोई नहीं ऐसा नहीं होगा। सरकार को बदलने में टाइम नहीं लगती और सरकार बदलेगी सर से जी। सरकार माने समाज को भ्रमित कर रही है। बीपीएससी परीक्षा लेकर के सरकार समाज को भ्रमित कर रही है। देखिए, अगर 4 लाख शिक्षक परीक्षा देंगे और 4 लाख शिक्षक उत्तीर्ण हो जाएंगे, सीट कितना है सरकार के पास? 1,70,000। फिर भी 2 लाख शिक्षक को उसका समायोजन नहीं हो पाएगा। तो नए जो युवा है वो कहाँ से नौकरी लेंगे? नंबर 2, अगर 1,70,000 युवा ही नौकरी ले तो शिक्षकों की आप कह रहे हैं कि हम परीक्षा लेकर के राजकर्मी में देंगे, तो शिक्षक कहाँ जाएगा? ये तो समावेश है ना इसमें? जिसमें कहीं समावेश नहीं है। सरकार सीधे ठग रही है। आंकड़ा आप देखिए, सरकार के पास मात्र 1,70,000 सीट है और 4 लाख बिहार में नियोजित शिक्षक कार्यरत है और 10 लाख बेरोजगार है। कहाँ से सरकार एडजस्ट कर पाएगी? ये समाज को शिक्षकों के प्रति गुमराह कर रहा है और शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे। हाई कोर्ट में केस हो गया है, पता है? जी पता है। हाँ, तो फिर देखिए, सरकार सभी के साथ धोखा कर रही है। आपको पता होगा, आप बीपीएससी रट रहे हैं, लेकिन पहले पता था तो उसमें 9300 का स्केल दिया जा रहा था और अभी वेतनमान सिर्फ 15,000 का मूल वेतन, जबकि हम लोग का मूल वेतन 30,000 है। अब तब से रट लगाए जा रहे हैं जो एग्जाम से डर लग रहा है। अच्छा, हम एग्जाम पास करके 25,000 मूल वेतन के लिए एग्जाम हम नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही है। नहीं, सरकार कह रही है कि डरना नहीं है, सिलेबस आपके पक्ष में है। तो वही तो हम आपको बता रहे हैं, जो हम डरेंगे या हम मेहनत करेंगे किस लिए? चपरासी का वेतन पाने के लिए? आप ही बताइए। राजकर्मी का दर्जा मिलेगा ना? सिर्फ राजकर्मी और भत्ता मिलेगा ना? एक बात यह बताइए, हम लोग में मान लीजिए गुणवत्ता नहीं है तो फिर क्या शिक्षक को निकाल दिया जाएगा? ये शिक्षक बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे या सिर्फ 1,70,000 को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो देगा और हम लोग क्या? अब नए शिक्षा मंत्री है, इसीलिए नया प्रोटोकॉल लाए। तो वो आप लोगों को, हम लोगों को, सबको गुमराह करा। आप मीडिया है तो आप जनता को बताइए, सच्चाई बताइए, उनको निकालिए वो जो अविश्वास पे है। जो बीपीएससी क्या है? बीपीएससी से ऐसा बहाली होता है? बीपीएससी से बहाली करना है तो बहाली करे। दे 60,000, 40,000, 50,000 वेतन है तो सब हमारे आने वाले भविष्य को भी फायदा होगा, तो हम भी उनके साथ देंगे। हम तो सिर्फ राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। हम लोग सालों से काम किए हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। 45,000 सुनिए ना, 45,000 से भत्ता को मिला देते हैं तो प्राथमिक जो शिक्षक हैं वो उससे शुरू होता है उनका जो वेतन है भत्ता को लगा करके, और फिर 55,000 तक सभी शिक्षकों का जो सिलसिलेवार तरीके से है, 9 से 10वीं 11वीं 12वीं इतना तक जाता है। अभी भी इसमें भी रोष है। हाँ, इसलिए रोष है कि सरकार राजकर्मी के रोष है कि सरकार राजकर्मी का जो दर्जा देने की बात कर रही है। तो जब सरकार का महागठबंधन जो वार्ता की थी हम लोगों से कि नहीं, हम लोग का सरकार बनेगी तो हम लोग आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा, पूर्णांग पेंशन या सब कुछ देंगे, तो ये सरकार झूठा वादा कर रही है। बार बार झूठा वादा करके हम लोग को गुमराह कर रही है, हम शिक्षकों को गुमराह कर रही है और ये बिल्कुल ही हम लोग के तरफ से, शिक्षकों की तरफ से रोष है। और हम लोग इसका जो आक्रोश प्रदर्शन हम लोग 31 तारीख को करने जा रहे हैं पटना में करने जा रहे हैं। ये बहुत ही आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन होगा जो सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग कितने आक्रोशित हैं और आपको इस बार गद्दी से हटाने का काम करेंगे। यह शिक्षक हम लोग काम करेंगे 31 तारीख को पटना। जी, 31 तारीख को तमाम नियोजित शिक्षकों का कहना है कि 31 तारीख को जो है वो हम बिहार की राजधानी पटना में जाकर के प्रदर्शन करेंगे। लोकतंत्र सरकार है तो लोकतांत्रिक तरीका अपनाना हमारा दायित्व है। और एक चीज़ पता है ना नेताजी, करिएगा तो सीधा उठा करके लेके चले जाएगी। सरकार क्या दमनकारी नीति क्या अपनाती है वो सरकार काम करे, नियम पता है ना? लेकिन मुझे अपना हक के लिए संघर्ष करना है। जो नीति है वो गलत का उसका विरोध करना है। इसलिए हम लोग तय किए हैं कि 31 मई को बिहार के लाखों शिक्षक पटना पहुंचेंगे और जो सरकार ने नियमावली बनाई है उसमें जो खामियां और त्रुटियां हैं उनको सुधारने के लिए उन्हें विवश करेंगे। जब भी नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ तो अच्छा है जिसके कारण शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा, एक सकारात्मक पहल आएगी। सिर्फ नियमावली आ जाने से ही परिवर्तन शिक्षा में नहीं होगा।
यह बात सही है कि शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए कई ऐसा चीज़ है जिसको सरकार को करने की आवश्यकता है। सरकार सिर्फ समाज को फोकस करके यह समझाना चाहती है कि हम शिक्षक को किस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं, शिक्षक को कैसे हम भयभीत कर रहे हैं, और शिक्षकों को एक फोकस बना के वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, उसके लिए क्या मटेरियल की आवश्यकता है। बिहार के तमाम विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। सरकार तो यही कह रही है कि नियमावली को फॉलो कीजिए और उत्कृष्ट शिक्षा दीजिए बच्चों को, कंट्रीब्यूट नहीं, कीजिए। ये नियमावली फॉलो करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ सरकार के से, आपके माध्यम से। सरकार कह रही है कि जो शिक्षक हैं बहाल पंचायती राज और नगर निकाय के अधीन के शिक्षक, वो अगर इस बीपीएससी वाले परीक्षा में आएंगे तो नामकरण होगा और राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। सवाल ये राज्यकर्मी उस सुविधा की बात नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूं सरकार से और आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि जो शिक्षक पास करेंगे तो राज्यकर्मी बन जाएंगे सुविधा के लिए, जो शिक्षक असफल हो जाएंगे सरकार तो फिर उस शिक्षक को उसी बच्चा को पढ़ाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात सरकार कहाँ कर रही है? तो फिर आप असफल क्यों होंगे? आप तैयारी कीजिए, सफलता पाइए। हम सफलता सफल असफल की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार की नीतियां का हम सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार जो असफल हो जाएंगे उन शिक्षकों को भी सरकार जो कहेगी कि आप फिर से पढ़ाइए, तो आप पे इतना है, आप में इतना ये आपकी वानगी से बच्चों की वानगी है, तो फिर आप परीक्षा जब सरकार ये बात समझ रही है कि जो फेल करेगा वो भी पढ़ाएगा, जो उत्तीर्ण होगा वो भी पढ़ाएगा, तो जो करेगा उसको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा ना। राज्यकर्मी का दर्जा, आप यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग मैटर है। अभ्यर्थी गुणवत्तापूर्ण देंगे नहीं, अभ्यर्थी हम कहते हैं सरकार शिक्षक बहाली की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को बीपीएससी नहीं यूपीएससी करे, इसमें हमारा कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है। लेकिन जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको उस अभ्यर्थी के साथ परीक्षा में शामिल करके उनकी परीक्षा लेना, किसी भी विभाग में किसी भी संवर्ग में आप देखिए जजे हैं, कलेक्टर हैं, अगर वो IAS कम्पीट करके अगर 10 साल सेवा किया है, क्या उनकी प्रोन्नति के लिए वही परीक्षा होती है? IAS की परीक्षाएँ होती क्या? नहीं होती है। बीपीएससी से लोग बहाल होते हैं, अगर उनको प्रोन्नति मिलती है क्या उनकी बीपीएससी की फिर पुनः परीक्षा ली जाती है जिस तरह वो नियुक्ति के लिए आए हैं? ये कहाँ का नीति है बताइए? ये सरकार का पूरा कंट्राडिक्शन नीति है। पहले भी यानी लालू जी किए थे। हम शिक्षक बहाली पर देखिए, सवाल यहाँ आप शिक्षक बहाली का कर रहे हैं, यहाँ सवाल उठ रहा है बहाली हुई है बहाली की नीति समय समय बदलते रहा है, इस पर हम कहीं बहस नहीं कर रहे हैं। पटना जाइएगा, धरना दीजिएगा, एकदम देना है। सरकार की नीति गलत है। सरकार जो बोली है कि जो धरना देंगे उसको पकड़ के लेके चले जाएंगे, तो सरकार को कितनी बड़ी जेल है वो भी हम लोग भी देखेंगे। बिहार के सारे खाली करवा के सरकार को बोलिए रखने के लिए, कितना लोग को भरेंगे? हम लोग 4.5 लाख तैयार है जेल जाने के लिए। आप 30 तारीख को भव्य आप गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो सरकार गुणवत्ता शिक्षा नहीं कर रहा हूँ, सरकार कर रही है, या आपके माध्यम से किया जा रहा है। तो आप एक बात बताइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं और हम शिक्षक नहीं, शिक्षक को हटाने की भी बात भी नहीं कर रहे हैं आप, और मात्र 1.25 लाख नहीं हटाएंगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगा, फिर प्रमोशन भी तो रुक जाएगा। आप 1.25 लाख शिक्षकों को ही बहाली कर रहे हैं, प्रमोशन भी रुक जाएगा। हम प्रमोशन रुक जाए उससे नहीं बहस है हमारी। वो शिक्षक पढ़ाएंगे ना, वो शिक्षक तो पढ़ाएंगे नहीं, वो शिक्षक तो हमें नहीं है। तो आप ही बताइए क्या जानकारी? प्रमोशन वाली तो कोई बात ही नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। देखिए जो नियोजित शिक्षक फेल इसमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगा, फिर प्रमोशन भी तो रुक जाएगा। आप 1.25 लाख शिक्षकों को ही बहाली कर रहे हैं, प्रमोशन भी रुक जाएगा। हम प्रमोशन रुक जाए उससे नहीं बहस है हमारी। वो शिक्षक पढ़ाएंगे ना, वो शिक्षक तो पढ़ाएंगे नहीं, वो शिक्षक तो हमें नहीं है। तो आप ही बताइए क्या जानकारी? प्रमोशन वाली तो कोई बात ही नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। देखिए जो नियोजित शिक्षक फेल इसमें हो जाएंगे वो क्या राजकर्मी का दर्जा पाएंगे? नहीं पाएंगे। उत्तम वेतनमान पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो प्रमोशन तो उनका रुक गया ना। उत्तम वेतन उनसे ज्यादा वेतन हमारा है। भले आप लिए हम क्या बोले, हमारा मूल वेतन 30,000 रुपया, हम 40,000। अभी जो नया बहाली करेगा प्राइमरी में, आपको पता है उसका कितना वेतन होगा? उसका सिर्फ 32-33 हजार वेतन, पूरा हर भत्ता मिला के 32-33 हजार वेतन। आप कैसे बोले हम अच्छे वेतन? 9300 वाला स्केल देगी सरकार। अभी आपका कितना? हमारे 40,000 है। कितने वर्षों से कार्यरत हैं? हम लोग 10-12 वर्षों से। 10 वर्षों से आपका 40 ही है। उनको जो आएंगे तो वो 30-32 हजार से तो शुरू ही होगा। और 10 साल में वो 50 लाख 60 हजार इन पे चले जाएंगे। आप एकदम लाइन पे हैं तो लाइन पे रहिए। हम 10 साल से किया है, आप मानते हैं ना?
तो क्या सरकार ये हमको फायदा दे रहे हैं जो हम पास करेंगे तो ये 10 साल जितना भी ग्रेड पे हमको बढ़ा है या इंक्रीमेंट बढ़ा है वो हमको सरकार जोड़ ये के तो दे रही आपकी है। मांग है ना, बस ये आपकी मांग है। हम अपने लिए भी लड़ रहे हैं और आने वाले जो हमारे समाज है जिसके साथ आपने सरकार जिस तरह से कहा कि आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ये मैंने नहीं, आप कहाँ बताए, आप तो बताए ना। खुद वहम में है, आपको खुद जानकारी के देखिए, आप सरकार की बातों को हमारे समक्ष रखते हैं तब आप चैनल पे सबसे अगर अधिक कोई शिक्षकों का सवाल उठाया है तो इस जिले से मैं उठा रहा हूँ, और मैं भी तमाम चीज़ों का अध्ययन करके आपके सामने में बात को रखे हैं। इनसे पूछ लीजिएगा, हमने तमाम बातों को रखा है और शुरू से रखते आया है। आपका ये अपनी बात है, इन्होंने आप अपनी बातों को रखे हैं। आपने शिक्षकों को सुना जो कि काफी ज्यादा आक्रोशित है। वो साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए हैं कि अब पटना आके धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं उनका यह भी कहना है कि उनके पास इतनी ताकत है कि सरकार को हटा भी सकते हैं, और वहीं उन्होंने कह दिया है कि अब पटना में आके धरना प्रदर्शन किया जाएगा नई शिक्षक नियमावली के तहत। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।